खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। मैं आज आपको धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी हमारे गुरु होंगे। ये गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा गया था जब उनकी आखिरी मुलाकात नांदेड़ साहिब में हो रही थी, जब उन्होंने कहा गया था कि आज के बाद कोई देवधारी गुरु नहीं होगा, बल्कि आज से ही धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी हमारे गुरु होंगे। गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंदर 1430 अंग है। गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंदर 21 राग है। गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंदर वाहिगुरु नाम 13 बार आता है। गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंदर 33 महापुरुषों की वाणी दर्ज है, जिनमें से 15 भगत, 11 भट्ट, 6 गुरु और 3 मुस्लिम। इनमें से 15 भगत के नाम कबीर जी, नामदेव जी, रविदास जी, त्रिलोक चंद जी, फरीद जी, बैरी जी, धना जी, जयदेव जी, टिक्कण जी, परमानंद जी, सैन जी, टीपा जी, रामानंद जी, बदना जी और मधुदास जी। और 11 भक्त के नाम कलशहार जी, चालक जी, कीरत जी, टिक्कण जी, सल जी, नर जी, पल जी, बल जी, दयन जी, मधुदास जी और हरिवंश जी। और 6 गुरु गुरु नानक देव जी, गुरु अंगद देव जी, गुरु अमरदास जी, गुरु रामदास जी, गुरु अर्जन देव जी और 90 गुरु तेगबहादुर जी। ये हैं 6 गुरु और 3 मुस्लिम, भाई सत्ता जी, भाई दलवंत जी, भाई सुंदर जी। ये हैं 3 गुरु सिखों के नाम। ये सब कहानी गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंदर समाहित है। गुरु जी की फतेह। माइसेल्फ कविता कोड। मैं आपको वो बात बताना चाहती हूँ जो कि सभी ने अलग अलग तरीके से बताई है। मैं कुछ अलग तरीके से बताना चाहती हूँ। मैं बात कर रही हूँ गुरु गोविंद सिंह महाराज जब अनंतपुर का किला छोड़कर जा रहे थे तो सरसा नदी पार करते करते उनका परिवार अलग अलग हिस्सों में बट गया। मैं बात कर रही हूँ उस हिस्से की जिसमें माता गुजर कौर जी और दोनों छोटे साहिबजादे थे, पापा जोरावर सिंह थे, पापा फतेह सिंह जी। माता जी चलते चलते छोटे बच्चों को अपने आंचल में छिपाते चलती रही ताकि वह कोई सवाल जवाब ना करे, परंतु वो तो थे अपने गुरु पिता गुरु गोविंद सिंह महाराज का ही पुत्र। उन्होंने सवाल किया, माता जी हमारे संत सिपाही किधर गए, दरिया पर छोड़कर राही किधर गए। माता जी उनके सवालों के जवाब देते देते आगे बढ़ती रही। पास ही में उनको पुराना रसोईया गंगू दिखा। गंगू के लिए एक छोटी सी कोई, ध्यान से सुनिए। इकसी माता गुजरी उस देह नाल सिर्फ 2 पोते, बिछड़े अपने टप्पर ना खां सरसा विच पोते। तुरत दिन सोचे बिन समझे मंजिल मेरी, तुरते तुरते मिलिया गम सीहो सीस पिराना। होनी बनकर मिल गया पापी ओह खसमानू खाना। होनी बनकर मिल गया पापी ओह खसमानू खाना। तुरते तुरते माता जी ने गंगू मिला। माता जी के मन में विचार जगी, एता पुराना रसोईया गंगू सी, एता पुराना रसोईया गंगू सी। गंगू ने सोचा माता जी जब पहले कीले देवी रहती थी उनके पास तो बहुत सारा धन दौलत रुपया रहता था, आज भी होगा। और उसकी यह सोच सच में माता जी के पास एक छोटी सी पोटली थी और उसमें थोड़ा सा धन व रुपया था, थोड़ा सा धन व रुपया था। इसी के कारण वह बोला, माता जी मेरे घर चलो, जो मेरे गांव चलो जो कि निकट ही था खेड़ी, और वहाँ अपने छोटे से घर में ले गया। माता जी से बोला, माता जी रात यहीं पर गुजार लो, सुबह होते ही गुरु पिताजी का पता निकालेंगे और उनसे मिलेंगे। माता जी ने उसकी बात सुन ली और वहीं पर रुक गई। माता जी से बोला गंगू, माता जी सो जाएगी। माता जी को नींद कहाँ आती, उधर गंगू प्रतीक्षा कर रहा था कि माता जी कब नींद में मग्न हो और मैं उनका सारा धन चुरा लूँ, मैं उनका सारा धन चुरा लूँ। माता जी थोड़ी देर बाद में थोड़ी सी भी नींद में मग्न हुई कि उन्होंने उनका सारा धन चुरा लिया और शोर मचा दिया। माता जी चोर आए थे और आपका सारा धन चुरा कर ले गए। पर माता जी ने उसकी झूठी फरेबी बातों पर विश्वास ना कर उससे पूछा कि मेरा धन कहाँ है। इससे उसका क्रोध और ज़्यादा बढ़ गया और उसने बोला, उसने पास ही के गाँव मोरेंडे में जाकर माता जी की और छोटे बच्चों की शिकायत दर्ज कर दी मुगल सिपाहियों के गुरु गोविंद सिंह जी की माता जी और दोनों छोटे साहिबजादे हमारे यहाँ ठहरे हैं।
बच्चों ने बोला। गोविंद के लाल ने दिया रुबाब से जवाब, आती नहीं शर्म तुझको जराए नवाब, दुनिया के पीछे क्यों करता है दिन खराब, किस जा लिखा है जुल्म दिखा दो मुझे किताब। बच्चों ने बोला, किस जा लिखा है जुल्म दिखा दो मुझे किताब। यह बोलकर बोला कि यह तो कहीं भी नहीं लिखा है, किसी ग्रंथों, किसी पाठों, किसी गीता में नहीं लिखा है कि जुल्म करे। यह तो तेरी पवित्र कुरान में भी नहीं लिखा है काजी साहब। यह बोलकर बच्चों ने पहली कचहरी का आखिरी जवाब दिया, हमरी पथरीट की आई शीश दैत पर धर्म न जाए, और उन्हें वापस ठंडे बोझ में भेज दिया गया। दादी माँ के पास जाकर पूरी बात बताई और दूसरे दिन वापस कचहरी में पेश करने का हुक्म किया। वजीर खान ने वहाँ मलेरकोट के नवाब को भी बुला रखा था। मलेरकोट के नवाब से बोला, आप अपने भाइयों का बदला इन बच्चों से ले लो, पर नवाब साहब तो थे नीकी मुसलमान। उन्होंने बोला सच को मिटाओगे तो मिट जाओगे जहान से, डरता नहीं अकाल शहंशाह की शान से। और बोला, लेंगे बदला रण में हम बाप से, खुदा बचाए हमें ऐसे पाप से। लेंगे बदला रण में हम बाप से, खुदा बचाए हमें ऐसे पाप से, खुदा बचाए हमें ऐसे पाप से। वजीर खान ने बोला, बच्चों मालूम मौत को डर नहीं लगता। बच्चों ने बोला, काजी साहब मालूम खुदा को डर नहीं लगता, बच्चों मौत तो डरो। बच्चों ने बोला, काजी साहब खुदा को डरो। वजीर खान ने बोला, इतने छोटे बच्चे थे, इतनी बड़ी जवान, इतना बड़ा वजीर थे, इसका पहली में शर्म तो शर्म नहीं आती। बच्चों ने बोला, वजीर खान से। वजीर खान ने उन्हें मौत का सुना दिया। सोचा, इन्हें मौत का सुना दो, मौत का खौफ दिखाकर दिल में तारे गिरवा दो। बच्चों ने बोला, पहला मरण कबूल जीवन दी छड़ आस, पहला मरण कबूल जीवन दी छड़ आस, और सबना दी रेण का तो आओ हमारे पास, और सबना दी रेण का तो आओ हमारे पास, आओ हमारे पास। जारी हुआ फरमान, उन्हें मौत का खौफ दिखा दिया, उन्हें जिंदा दीवार में चिनवाने का फरमान सुना दिया। दादी के पास जाकर पूरी बात बताई। दादी ने उनको समझाया था पूरी रात। गोविंद के दुलारों की गाथा महान है, लिखी जो उनके लहू से, यह वो दास्तान है। खुद को धर्म के नाम पर कुर्बान कर दिया, मुगलों के तख्तो ताज को हैरान कर दिया। साहिब जादों को जालिमों ने डराया बहुत मगर, लालच दिए थे उनको झुकाया बहुत मगर। कैसे झुकते? आखिर वे गोविंद के लाल थे। मुगलों की सल्तनत के लिए तो दोनों ही काल थे। उनको सजाए मौत का ऐलान जब हुआ, सारे आलम में मातम सा छा गया। दादी माँ के पास आकर बताई थी सारी बात, दादी ने उनका हौसला बढ़ाया था सारी रात। दूल्हे बनाकर प्यार से उनको विदा किया, जाने से पहले यह कहा, देखो हंसे न तुम मगर, देखो हंसे न तुम मगर, ये जमीए सरहंद, पुरखों की आन बान को रखना सदा बुलंद, पुरखों की आन बान को रखना सदा बुलंद। जोरावर सिंह ने फतेह सिंह से कहा, दीवार चढ़ी जब छोटे भाई के कद के थोड़ा ऊपर, दीवार चढ़ी जब छोटे भाई के कद के थोड़ा ऊपर, निकल गए आंसू बड़े भाई के गालों पर। बोला फतेह सिंह, अरे आंखों को क्यों रोते हो भाई, डर गए क्या जो बड़े होकर भी रोते हो। बोला जोरावर सिंह, अरे डरने का नाम न ले छोटे, एक बात न दिल को बचोटता है, डरने का नाम न ले छोटे, एक बात न दिल को बचोटता है। तेरी शहीदी पहले होगी जबकि तू मुझसे छोटा है, तेरी शहीदी पहले होगी जबकि तू मुझसे छोटा है। यह बोलकर जोरावर सिंह ने जल्लाद से घुर्रा कर कहा, पहले मेरी बारी में हूँ उम्र में बड़ा। यह सुनकर फतेह सिंह को अजब सा जोश चढ़ा। दोनों ने खाल से
बड़े साहिबजादे चंद्रपुर की लड़ाई में शहीद हो गए। फिर भी गुरु महाराज ने कि हाँ, इन पुत्रन के शीश पर वार दिए सुचार, इन पुत्रन के शीश पर वार दिए सुचार, चार हुए का क्या हुआ जीवित कई हजार, चार हुए का क्या हुआ जीवित कई हजार। जे मेरे तेरे द्वार नहीं ना औरत की दिया मुंह पर पूछो,